जिस तरह पूना का केस को लेकर पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश में ये न्यूज़ छाई हुई है। जो मारा गया केतन अग्रवाल का पिता, पूरा परिवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से मिलते हैं। उनसे मिलने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जो मेरे बेटे को इस तरीके से मारा गया, पूरी बात सुनाते हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस खुद जो महाराष्ट्र के मतलब पूरा हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा वकील जिनका नाम है उज्ज्वल निकम, उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद बताया जो मैं चाहता हूँ ये जो केतन अग्रवाल का मौत हुआ है इस केस को आप हैंडल करें, इस केस को आप दोषियों को सजा दिलाएं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक मर्डर को लेके वकील साहब को हायर करते और उनसे कहते आप खुद इस केस को लड़िए और कातिलों को सजा दिलाइए। वकील साहब कोई छोटा मोटा वकील नहीं है, उन्होंने कई बड़े बड़े क्रिमिनल को सजा दिलाई, यहाँ तक कि सजाए मौत दिलाया, जिसमें से जो अजमल कसब है उनका नाम सबसे ऊपर है, जो पाकिस्तान से आकर ताज होटल में मुंबई के हमला किया था। उज्ज्वल निगम ने देवेंद्र फडणवीस साहब का बातें सुन के उन्होंने जो मैं कोशिश करूंगा कातिलों को सजा दिलाए, लेकिन फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही। पुलिस जब चार्जशीट दाखिल करेंगे फिर अदालत में जब मुजरिमों को पेश किया जाएगा तब मेरे हाथ पे आएगा, तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, यह उज्ज्वल निगम साहब का कहना है। पूरा महाराष्ट्र नहीं तो पूरा देश हिल गया। ऐसा ये जो अग्रवाल की जो हत्या हुई एक बुरी थी, और आज दोपहर को मुझे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि अग्रवाल फैमिली उनके पास मिलने को आई है और उन्होंने दरखास्त की है कि इस मामले में हमारी अपॉइंटमेंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जाए। मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये पूरा एक महाराष्ट्र को एक चैलेंज है और इसलिए उन्होंने भी मुझे दरखास्त की कि आप इस प्रकरण में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से काम करें। मैंने एक चुनौती समझकर उनको हाँ कर दी, क्योंकि हमारा कानून पे विश्वास ज्यादा है और इसीलिए ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर इशू की है। अभी तक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है, चार्जशीट दर्ज होने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन स्टेज है। किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं अब तक जो आपने प्रकरण देखा है पूरे मामले को लेकर, किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री का आप पर इतना ट्रस्ट करना कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ा रही है? ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज तक तो मैंने बड़े महाराष्ट्र में कई ऐसे मामले चलाए और चलाता हूं, लेकिन ऐसे कुछ मामले रहते हैं कि जिसमें लोगों का विश्वास और प्यार मैं प्राप्त कर सका हूं। और मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हमें ये कहा है कि हमें लगन से काम करना होगा, महाराष्ट्र में कानून बरकरार रहना चाहिए, और यही भावना से मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हाँ मैं जरूर संभालूंगा ये काम। देखिए अभी तो कुछ बता नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत प्राइमरी स्टेज है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखो दोनों तरफ से, लड़की के तरफ से लड़के के तरफ से दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। हमें अभी थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि चार्जशीट जब दर्ज होगा तभी हम उस पर रोल पैदा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत हुई? मुख्यमंत्री ने क्या कहा, क्या इंश्योर करने की कोशिश की? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी ने इतना ही कहा कि अग्रवाल पीड़ित आए हैं, उनके पिताजी उनके सब लोग आए रिश्तेदार, और उनकी भी इच्छा है, और खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी भी इच्छा है कि मैंने ये प्रकरण संभालना चाहिए, क्योंकि राज्य के लिए बड़ा चुनौती प्रकरण है। मैंने कहा हाँ जरूर देखूंगा। लेकिन पुलिस जब इन दोनों से पूछा गया, जो चेतन चौधरी और सिया गोयल, इन दोनों से जब सैटरडे को यानी आज की बात कर रहा हूँ, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सैटरडे और संडे नाइट है, तो ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हो ये संडे को आप देख रहे हो, तो ये पूछताछ जो है सैटरडे को
सिया गोयल और चेतन चौधरी से हुआ है, जिन दोनों को ऊपर आरोप है जो इन दोनों ने केतन अग्रवाल को मारा है। इन दोनों से जब पूछा गया, इन दोनों ने पूरी बात आखिरकार पुलिस के सामने धीरे धीरे करके बयान कर दिया, किस तरीके से चेतन और सिया ने केतन अग्रवाल को मारने का प्लान बनाया। और प्लान बनने से पहले ये दोनों को ये भी नहीं पता था इन दोनों का आखिर आगे जाके होगा क्या, क्योंकि सिया के जब सगाई हो गई थी केतन अग्रवाल से, सिया उस वक्त जो है 19 साल की थी। सिया को लगा अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, माँ बाप से मैं टाइम ले लूंगी और शादी को डाल दूंगी, 3-4 सालों तक माँ बाप मान जाएंगे। लेकिन जो केतन अग्रवाल के परिवार है, केतन ऑलरेडी 26 साल का था, अगर 3-4 साल का सिया के परिवार टाइम मांगे या सिया टाइम मांगे तो केतन के उम्र ज्यादा हो जाएगी, 30 प्लस हो जाएगा या फिर 29 या 30 के आसपास हो जाएगा वो। तो केतन के परिवार नहीं चाहता था जो शादी के डेट और पीछे जाए। 2026 नवंबर में जो शादी तय हुई थी उसी वक्त के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन सिया को लगा पीछे कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए सिया जो है अपने आशिक, अपने प्रेमी चेतन चौधरी से डिस्कस करती है, ये मिलकर डिस्कस करती है जो क्या करूं। तो चेतन ने कहा तुम अपने माँ बाप से साफ साफ कह दो जो मुझे केतन से शादी नहीं करनी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिया का प्रॉब्लम चेतन को बताती है। सिया बताती नहीं, मैं अपने माँ बाप से खुलकर बातें नहीं कर सकती और इस बारे में मैं नहीं बात कर सकती, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। तो चेतन ने कहा तो फिर रास्ता क्या है, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तो सिया ने कहा देखो रास्ता तुम ढूंढो, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चेतन ने कहा तो फिर एक काम करते हैं, हम दोनों भाग जाते हैं, भाग कर कहीं और समय बिता लेंगे, फिर यहाँ लोगों को पता चल जाएगा, फिर केतन के परिवार को पता चलेगा, शादी अपने आप टूट जाएगी जो सिया भाग गई है किसी लड़का के साथ। इस पर भी सिया राजी नहीं होती। सिया कहती नहीं, मैं तो ये बिल्कुल ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती, मैं माँ बाप को बदनाम नहीं करना चाहती। सिया हर बात पे ना करती रही। चेतन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जो आखिर रास्ता क्या बचा है। यहाँ दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इसी बीच केतन जो है सिया के साथ मिलना, उसके साथ यहाँ वहाँ जाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो शूट करवाना, सब कुछ करवा रहे थे और शादी का डेट भी आगे आ रहे थे। इन दोनों परेशान था, चेतन और सिया परेशान था जो केतन से कैसे छुटकारा मिले और इस शादी कैसे टूटे, लेकिन खुल के विरोध भी नहीं कर पा रहे थे और खुल के बता भी नहीं पा रहे थे। फिर भी ये दोनों के मन में ये लग रहा था जो शादी तोड़ना है। तो इसी बीच 31 मई को केतन जो है ऐसे ही 2-4 बार यहाँ वहाँ जा चुके थे। केतन अपने होने वाली पत्नी सिया को कहते हैं जो सिया मैं लोहागढ़ किले में ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम साथ में चलना चाहोगे? सिया ने कहा ना करते करते आखिरकार सिया को केतन मना लेते। सिया केतन के साथ लोहागढ़ किला 31 मई को जाती है और वहाँ जाने के बाद पहली बार सिया को ये जो शादी पीछे करवाना, शादी तोड़वाना, उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान का आइडिया आ जाती है। वहां से वो 31 मई को वापस आती है केतन के साथ। जब वापस आती है उसी रात को वो चेतन चौधरी से मिलती है। मिलने के बाद चेतन चौधरी ने, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि शनिवार को पूछताछ में इन दोनों ने पुणे पुलिस के सामने सब कुछ खुलकर बताया। जो उसी शाम को चेतन चौधरी से मिलती है सिया और कहती है जो मुझे केतन से अलग होने का आइडिया मिल गया, प्लान मिल गया। चेतन ने कहा वो क्या है, वो रास्ता क्या है? सिया ने कहा आज केतन तुम तो जानते ही हो मुझे लोहागढ़ किला लेकर गए थे और वहां पर जाकर मुझे ये दिमाग में बैठा अगर उस केले से चोटी है, उस चोटी से अगर किसी को भी खाई में धकेलो तो उसके तो चिथड़े हो जाएंगे, उसके मौत वहीं पर हो जाएंगे। और मैं चाहती हूँ मैं केतन को उस जगह से खाई में गिरा दूं ताकि उसकी मौत हो जाए, शादी अपने आप टूट जाएगी। इसे सुनने के बाद चेतन के तो होश उड़ जाते, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते। उसके दिमाग में ये आया ही नहीं और ये इतनी खतरनाक आइडिया सिया के सुनकर चेतन हिल गया। चेतन ने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, किसी का जान ले लो ये मुझे
ठीक नहीं लग रहे। सिया ने कहा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। इसमें ना तो मेरे माँ बाप की बदनामी होगी, ना मेरी बदनामी होगी, ना तुम्हारा नाम आएगा और शादी अपने आप टूट जाएगा। चेतन को वो कन्विंस करके समझा देती है। उसके बाद अब मौका ढूंढने लगती है। मौका ढूंढते ढूंढते सिया ने आखिर 14 जून को चेतन को मनाकर उसी लोहागढ़ केले में लेकर जाती है। चोटी पर जाने के बाद वो धक्का लगाती है। उस दिन चेतन चौधरी को सब कुछ बता चुके थे सिया, जो 14 जून को हम लोग फिर से जा रहे हैं और आज मैं केतन अग्रवाल का काम तमाम कर दूंगी। चेतन यहाँ बहुत बेचैन था, बहुत परेशान था, बहुत उलझन हो रही थी, डर भी रहा था। लेकिन ये काम जो है सिया केतन के साथ ही लोहागढ़ केले में करने के लिए निकल चुकी थी। चेतन को लगा आज केतन का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिया हमेशा हमेशा उसकी हो जाएगी। वहां जाती तो है सिया केतन के साथ, केतन को धक्का भी मारती है, यानी पुश करती है, लेकिन किस्मत अच्छी थी केतन का, केतन बच जाता है। एक पेड़ का सहारे के साथ वो खुद को बचा लेते हैं गिरने से। फिर उसके बाद सिया बहाना करती है। उस बहाने पर भी केतन को शक नहीं होता सिया के ऊपर। सिया ने जो बहाना किया केतन मान जाता है। केतन को लगा, रे इसने तो मेरी जान बचाई, क्योंकि सांप काटने का उसे डर दिखाया। सांप आ गए थे इसलिए मैंने तुम्हें पुश कर दिया, नहीं तो सांप तुम्हें काट लेता। केतन को समझा, केतन को भी लगा रहा सिया तो मेरी जान बचाए। 14 जून को भी ये काम असफल रहा। 14 जून को जब सिया ने चेतन चौधरी को इस बात को बताया, चेतन चौधरी बहुत ज्यादा उलझन हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उसे लगा अब केतन को शक हो गया, अब ये दोनों के लिए खैर नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सिया ने पूरी डिटेल समझा, जो ऐसा ऐसा बहाना कर गया, मैंने उसे ये सब समझाया। तो चेतन को लगा नहीं, मुझे तो लगता है उसे शक हो गया और ये मुश्किल है, वहां जाकर इस काम को नहीं कर सकते, कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कोई प्लान ही नहीं था सिया के पास। सिया को लगा जो मेरे माँ बाप से विरोध करूं, मैं शादी तोड़वा दूं या कहीं भाग जाऊं, उससे आसान रास्ता जो है केतन को ही मरवा दूं और उसी केले में ले जाकर मैं धक्का दे दूंगी, ताकि उसकी मौत का भी कोई सबूत नहीं मिलेगी। वही प्लान पर वो डटी रही। अब की बार फिर से जीत करके 18 जून को सिया अपने होने वाला पति केतन अग्रवाल को लेकर जाती है। लेकिन इस बार वो पूरी प्लान के साथ गई हुई थी और अपने आशिक चेतन चौधरी को भी लेकर गई हुई थी। चेतन चौधरी को उसने समझाया था, जो देखो तुम्हें साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। एक बार मैंने पुश की थी, बच गया, अगर दोबारा मैं पुश करूंगी, इस बार मैं कोई बहाना नहीं कर सकती, इसीलिए इस बार कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए और इस बार तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चेतन चौधरी ने सिया को समझाया, जो देखो साथ में अगर दोनों जाएंगे, बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, लोकेशन चेक करेंगे और साथ में देख लेंगे या सीसीटीवी फुटेज में हम कैद हो जाएंगे, तो हम लोग आसानी से फंस जाएंगे, आसानी से पकड़ा जाएंगे। सिया ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम्हें इस बार चलना ही पड़ेगा। वो भी ठहरा सिया का दीवाना चेतन चौधरी। इन लोग का जुम्मा 8 दिन का प्यार नहीं था, बल्कि 3 सालों से इन दोनों के बीच में प्यार था। इसके कई सारे फुटेज जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो, वो सब सामने आ चुकी है। चेतन चौधरी मान जाते हैं। फिर प्लान होती है, चेतन चौधरी अपने मोबाइल जो है अपने ऑफिस में छोड़ देगा, ताकि उसके मोबाइल का लोकेशन कभी बाद में टेस्ट होए तो ऑफिस में पाया जाए, और वकील से पाया जाता है। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस होते हैं, पुलिस उसका तकदीर खराब थी। उसका एक कलीग का मोबाइल लेकर वो वहां पर गया था, वो कलीग पुलिस के हाथे चढ़ जाते, पुलिस को पूरी बात बताते, फिर चेतन चौधरी तक पुलिस पहुंचा था। अब इन दोनों ने ये खुलासा किया, जो वहां पे हम लोग जाने के बाद, क्योंकि मैं सीसीटीवी फुटेज में ना कैद हो जाऊं, इसीलिए मैं हुडी पहन कर गया था, और उसी हुडी के वजह से पुलिस को शक हुआ था, इतनी गर्मी में और पहाड़ की चोटी में कौन हुडी पहन के घूम सकता है। चेतन चौधरी के अलावा जितने भी लोग वहां पर थे, किसी ने हुडी नहीं पहना था, यानी साफ साफ पुलिस को लग गया था जो ये चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी के लिए उस चेतन चौधरी के ऊपर ही डाउट हो गया था। अब ये सारी बात बता दिया, लेकिन अब आती है बात, आखिर चेतन और सिया क्यों केतन को मरवाना चाहती है, ये दोनों भागना क्यों नहीं चाहती। इसमें सिया अपने माँ बाप के बारे में बताते हैं, जो मेरे माँ बाप का नाम बहुत है, अगर मैं ऐसा गलत काम करूंगी, आज तक मैंने ऐसा नहीं किया, तो माँ बाप का बदनामी होगी,
इस वजह से मैं इस काम को नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर केतन को मरवा दूंगी या मार दूंगी, अगर मैं पकड़ी नहीं गई, तो किसी के आगे मेरे माँ बाप को झुकना नहीं पड़ेगा, मेरे माँ बाप का बदनामी नहीं होगी और मेरी भी बदनामी नहीं होगी। फिर मैं जाकर चेतन चौधरी के बारे में बता दूंगी और फिर चेतन चौधरी से मेरी शादी हो जाएगी। कितने खिलौना आइडिया है। देखिए, अगर वाकई इन दोनों ने प्यार किया होता, सच्चा दिल से प्यार किए होते, तो घर वाले से बताते। भले ही मंगनी हो चुकी थी तो उसमें क्या है, तोड़ देते बेटी के खातिर, किसी का जान तो बच जाते। और इसी वजह से इस केस को लेकर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के हर लोग चाहते जो इंसाफ मिले, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे हुआ। आपने देखे होंगे सोनम और राजा रघुवंशी का जो केस था, उसके बाद एक और केस मुस्कान का केस था। ये सब जिंदा है। अब तो सोनम बेल पर भी बाहर है, लेकिन ऐसा केसों में अगर कड़ी से कड़ी सजा मिली, जिसके वजह से देवेंद्र फडणवीस साहब जो है उज्जवल निगम को इस केस में हायर किया, जो आप इस केस को लड़ो। और इसमें देखिए, यहाँ पे लड़की का माँ बाप भी चाहते हैं जो मेरे लड़की को मौत की सजा मिले। यहाँ तक लड़की का पिता यहाँ तक कहा, जो उस लड़की को ले जाकर बिल्कुल उसी तरीके से उस चोटी से धक्का दे दिया जाए जिस तरीके से उस लड़का को इन दोनों ने धक्का मार कर मारा था। देखिए, माँ बाप भी कितना गुस्से में है। भले ही कितने भी पैसा वाले हो, इन लोगों को शायद लगा था अगर पकड़ी भी जाऊंगी तो माँ बाप पैसा वाले हैं, छुड़ा लेंगे। लेकिन हर माँ बाप सोनम के माँ बाप के जैसा नहीं होता, या मुस्कान के माँ बाप के जैसा नहीं होता, जो बाद में जाकर बेल देकर अपने बच्चों को बाहर निकाले। ऐसा भी माँ बाप है जो गुनाह को गुनाह समझते हैं। जो किसी बच्चे के साथ अगर कोई गलत करता है, चाहे अपना ही खून हो, अपने ही बच्चे हो, तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। जो अब सिया गोयल के माँ बाप चाहते हैं, जो उस लड़की को भी बिल्कुल मौत की सजा मिलनी चाहिए। और इसमें उज्जवल निगम साहब का भी कहना है, जो मैं कोशिश करूंगा चार्जशीट इस तरीके से अगर पुलिस मजबूती के साथ पेश करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा उस लड़की को और उस चेतन चौधरी को मौत की सजा यानी फांसी की सजा दी। ये वो पूरा घटना है जो महाराष्ट्र का पुणे शहर में घटी है। भले ये पुणे शहर में घटी है, लेकिन ये खबर जो है पूरा हिंदुस्तान में अभी हर किसी की जबान पर है और हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ये खबर चलाए जा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं। आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है? क्या लड़की का माता पिता सही कह रहे हैं, या फिर लड़की का माता पिता आगे जाकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करेंगे? आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।